चाह रही हो तुम? भागना चाह रही थी तुम लोगों की इस जेल से। नहीं जा सकती। जबरदस्ती है क्या? हाँ। जिसे तुम लोगों ने इतनी बेदर्दी से मारा है ना, वो एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला है। देखना कैसे छुड़ा के ले जाता है मुझे यहाँ से। बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें उसकी मार पे? हाँ हो रही है। और वो जो हमारे घर में घुस आया, वो अपने घर की औरतों के लिए घुस आया था। तुम लोगों की तरह पराई औरतों पे हाथ साफ नहीं कर रहा था। पीर साले के अमाल पीर साले के साथ, सबको इस कतार में खड़ा मत करो। अगर वो तुम लोगों में से ना होता ना, तो तुम आज उसके साथ मिलके कभी को ना मार रहे होते। मुझे कोई भी फर्क नहीं लगा तुम में और उसमें। माँ मुझे यहाँ दुआओं के धोखे में ले आई थी। मुझे क्या पता था दुआएं ऐसी भी होती है, बद्दुआओं जैसी, अज़ाबों जैसी, गुनाहों जैसी। तुम लोग पराई औरतों को अपने घर में कैद करके रखो, जब जी चाहे उनके साथ बुरी बुरी हरकतें करो, और जब जी चाहे उनके सर पे हाथ फेर के उन्हें चुप करा लो। बाकी मेरे मामू का बेटा अगर मुझे तलाश करता अंदर तक आ गया, तो तुम लोगों के इज्जत पे पटा लग गया। हमने आज तक किसी भी पराई औरत को अपने घर में कैद में नहीं रखा। हमारे घर में जितनी भी औरतें हैं, या तो वो हमारी मुलाजमाएं हैं या फिर हमारी अपनी। रहा सवाल पीर साले का, तो अगर तुम और अपनी अजियत से उसे एंटरटेन करना चाहती हो तो फिर चीखो। वो बाहर बैठा है बंद दरवाजे के पीछे, तुम्हें तड़पते हुए देख के वो खुश हो रहा है। इसलिए कबीर से ना मिल पाने का बयान खामोशी से करो, समझी? चुप। मुझे नहीं बनना तुम लोगों की मुलाजमा। मैं भाग जाऊंगी किसी भी वक्त। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बड़ा मोतबर खून है हाफिज फजलुद्दीन का। हमारे खानदान वालों के हाथों बहे अच्छा नहीं लगता। आप जानते मेरे दादा को? हाँ, कुरान पढ़ाया था उन्होंने मुझे। वो मुझे और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए मैं हैरान हूं कि गुलामों ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम्हें यहां कैसे आने दिया। क्या क्या जानते बूझते? कुछ नहीं, बस गुलामों को तुम्हें यहाँ का पता नहीं बताना चाहिए था। मेरी फुप्पी और मेरी फुप्पी की बेटी आपके घर में मुलाजमत कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेहरबानी करके उनको मेरे साथ करते हैं। जख्म तो तुम्हारे साफ कर दिए मैंने। मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, आप बराए मेहरबानी उनको मेरे साथ भेज दें। अच्छे खासे इज्जतदार लोग हैं हम लोग। हमारे घर की औरतें यूं दूसरे शहरों में जाके मुलाजमतें करें, अच्छा नहीं लगता। मैं मना लूंगा पुप्पी को, आप बस बीच में से हट जाएं। मैंने सुना है कि तुम अपनी फूफी की बेटी के साथ शादी करना चाहते हो। हाँ, तो क्या बुराई है इसमें? बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है। उस बच्ची की शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। पर क्यों? वो बहुत बड़े खानदान की बच्ची है। आप जानते हैं उसके बाप को? हाँ, यूं समझो कि वो हमारा दूर का रिश्तेदार था। आपके दूर के रिश्तेदार की बीवी और बेटी कैसे रही कैसे पली, उसका होश नहीं था आपको? अब गैरत जाग गई आपको। आइंदा मेरे घर की दहलीज क्रॉस मत करना। अपनी फूफी से मिलने आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन उस बच्ची से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
ये कैसा अंधेर है? बस! इससे ज्यादा वक्त मैं तुम्हें समझाने पे जाया नहीं कर सकता, और इससे ज्यादा इज्जत मैं अपने घर की दहलीज पार करने वाली की भी नहीं कर सकता। इसलिए अब जाओ तुम। मैं कहीं नहीं जाने वाला। सुना आपने? रखे हुक्म सरकार। इज्जत से गाड़ी में बिठाओ इसे जाके। चल मुझे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं नूर अफरोज को मैंने कहा ना, मत लो ये नाम इस दरबार में, वरना हाथ पर मुंह बनवा के घर पे जाऊंगा। ले जाओ इसे। समझते क्या तुम लोग? हमारे घर की औरतों को कैद करके रख लोगे, हम चूड़ियां पहन के बैठ जाएंगे? अरे तुम पीरों की इज्जत है, सिर्फ हमारी कोई इज्जत नहीं। मैं कह रहा हूं छोड़ो मुझे। अरे मैं लानत भेजता सी बुरी दी पे। अरे कहां से तुम लोगों की दुआएं कबूल होती हैं? यह लड़का आज के बाद इस शहर में नजर ना आए। मैं नूर अफरोज को लेके जाऊंगा। छोड़ो। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम वो कदम कदम पे जीता, मैं कदम कदम पे हारा, रहा गर्दिशों में हरदम। राबी लापी, आप इतनी सुबह यहाँ? हाँ, मुझे तो कल आना था, लेकिन सालिया भाई मुझे आज ही ले आए। कैसे हैं आप? ठीक है? गुड्डी, तुम्हें कितनी अच्छी नींद आती होगी। कोई ख्याल, कोई हसरत तुम्हें परेशान नहीं करती होगी। अम्मा काली, हमारे लिए चाय ले आएंगी प्लीज? जी बीबी। क्यों, आपको नहीं आती? नहीं, मुझे भी नहीं आती। वो क्यों? सोचती रहती हूँ मैं। क्या सोचती हो? पता नहीं क्या क्या। पता तो चले कि हमारी गुड्डी क्या क्या सोचती रहती है। उसी के बारे में जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। किसे? एहराम को। जिस दिन से आया है, उस दिन से मेरे दिमाग में चिमट गया हो जैसे जैसे कोई आसेब होता है। पता है राबी लापी, मैं दिन में कई मर्तबा उस जगह को जाके बार बार देखती हूँ जहां मैंने उसे पहली मर्तबा देखा था, इस नजर से। उस जगह जहां आखिरी मर्तबा मैं खुद को रख के भूल ही आई। मैंने बार बार वहां जाके खुद को ढूंढा, खुद को तलाश किया, मगर मैं मिली ही नहीं। पता है राबी लापी, मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पे। मैंने खुद को बहुत समझाया है उसके बारे में ना सोचने के लिए, मगर ये मेरे बस में ही नहीं है। मैं उससे और सब घर वालों से अपना चेहरा छुपाई फिर रही हूँ,
जैसे मेरे चेहरे पे उसका नाम लिखा हो या फिर मेरे माथे पे उसकी तस्वीर छपी हो, जो सब घर वाले देख लेंगे। और वो उसका क्या वास्ता, ये तो मेरी सफरिंग है ना। असूलन तो इस सफरिंग का हिस्सेदार वो है। पर गुड्डी, अगर दर्द झेलने वाला अपने हिस्से का दर्द ना झेले तो सारा बोझ आप पर आ जाता है, और ये बोझ ढोना बहुत मुश्किल है। अकेली लड़की 2 कदम भी इस बोझ को घसीट कर नहीं चल सकती। अब तेरी तबीयत ठीक हो गई है, बाहर जाके बावर्ची खाने में मुलाजमों के साथ खाना खाया कर। मुनासिब नहीं लगता तेरे लिए ट्रे सजा के कमरे में लाओ। मैं तो बड़ी ही खास मुलाजमा की बेटी हूँ, मुझ पर ये कायदे कानून लागू नहीं होते। क्यों? मैं खास मुलाजमा कैसे हो गई इस घर की? ऐसी मुलाजमा जो अपना सब कुछ भूल जाए अपने मुर्शिदों के पीछे, अपना आप, अपनी बेटी, अपना घर, अपना भतीजा और अपना भाई। होती तो बड़ी ही खास है ना। अभी तो इतनी बड़ी नहीं हुई, कैसी बातें करे। तू तो बड़ी थी, फिर भी ऐसी बातें हो गई। कैसी बातें? कुछ बातें कहीं नहीं जा सकती, बस बहानों बहानों से सुनाई जाती हैं, मौत पर जुमलों की आड़ में। तेरा दिल यहां लग गया है, मगर मेरा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे वापस भिजवा। तुझे साफ साफ कह दूं, अगर तूने मुझे मामू के पास वापस नहीं भिजवाया तो मैं भागकर चली जाऊंगी। जग हंसाई होगी तेरी, मेरी वजह से अलग। अच्छे घरों की बेटियां घर से भाग जाने की बातें नहीं करती, और अच्छे घर वाले पराई औरतों को बांध के नहीं रखते। तू होश में है? किस तरह से बात कर रही है सरकार से? दुपट्टा ले सर पे। तो तेरा क्यों उतर गया सर से दुपट्टा? तुम बाहर जाओ, मुझे अपनी बेटी से अकेले में बात करने दो। अल्लाह ना करे बड़े सरकार, मेरा बाप तो पता नहीं कितने दुखों का मारा हुआ होगा। न जाने कब, कैसे, क्यों वो मुझे छोड़ के चला गया। शायद इस यकीन से चला गया कि पीछे कोई उसका मुंतजिर नहीं होगा। आप तो बहुत बड़े सरकार हैं, आपके आगे
छोटी सी हस्ती रखने वाला मेरा बाप न जाने कहां खो गया। मगर मेरा दिल कहता है आप उसे जरूर जानते होंगे। आप उसे बुला के मुझे उसके हवाले कर दे। बेशक अम्मा आप रख लें। मेरा मतलब है अम्मा यहां अपना काम करती रहे, मैं अपना बाप पालूंगी। लगा हुआ हूं तुम्हारे बाप की तलाश में। मैं तो खुद ये चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम्हारे बाप को यहां ले आऊं। तुम भी आम बच्चियों की तरह अपने बाप से अपने लाड उठवाओ। कैसे कैसे रूप होते हैं लोगों के, कई चेहरे होते हैं। आपका भी ये हमदर्दी और बड़ेपन वाला चेहरा बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब? मतलब कि बड़ापन है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। वरना जिस मकाम पे आप खड़े हैं वह कौन सोचता है इस तरह? कोई बड़ापन नहीं है, मेरा फर्ज है ये। जब तक मेरा बाप ना मिले मैं अपने मामू के पास जाना चाहती हूँ। बड़े सरकार, मामू के पास या कबीर के लिए? दोनों के पास। मेरे लिए दोनों ऐब नहीं। मेरे लिए तो हैं। आप सिर्फ मुर्शिद हैं अम्मा के। और तुम्हें जो मैंने बेटी बनाया है उसका क्या? आपसे भी पहले मुझे मेरे मामू ने बेटी बनाया है। लेकिन तुम हो तो नहीं उसकी बेटी। और आपकी? मेरा दिल वहां लगता है, मैं वहां पली बड़ी हूं। दिल का क्या है, वो तो यहां भी लग जाएगा। मेरा दिल इतना हल्का नहीं जो कहीं भी लग जाए। तुम्हारा दिल यहां लगे या ना लगे, तुम यहां से उस वक्त तक नहीं जा सकती जब तक तुम्हारा बाप नहीं मिल जाता। कितनी बार कहूं नहीं रहना, नहीं रहना? कोई जबरदस्ती है क्या? खामोश, आवाज धीमी रखो। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में कबीर के लिए कोई नर्म गोशा है तो उसे निकाल दो। मैं तुम्हारी शादी कबीर से कभी नहीं होने दूंगा। आखिर आप लगते क्या है मेरे? मैं तुम्हारा मुर्शिद हूं। मुझे आपकी मुरीद नहीं बनना। तू चुप कर जा। तुम्हारी मां तो मेरी मुरीद है ना? ये अम्मा का जाती मसला है। इसकी तरबियत में
जबान दराजी को नजरअंदाज कर दिया तुमने। मैं माफी चाहती हूँ सरकार, माफी मांग सरकार से। क्यों? ऐसा क्या कहा है मैंने? मैं कहती हूँ माफी मांग। नहीं, नहीं मांगूंगी। नफरत। ये लड़का मुझे कहीं देखा देखा लग रहा था, मगर कहाँ? किसको? साला भाई। अरे वही मुरीदनी का भतीजा, नूर अफरोज का आशिक। मैंने देखा है उसे कहीं, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। मैं भी तो कहूं, इतनी अकड़ उस लड़की में किस चीज की है? अब पता चला कैसे लक्षण थे उसके। अच्छा भला आशिक पीछे लगाया हुआ था, और तुमने मुझे भरे खानदान में जलील करके रख दिया। जरूरी तो नहीं है कि वो उसका आशिक हो। वो उसकी फूफी का बेटा था और वो अपने घर की औरतों को लेने आया था अपने साथ। फुफ्फी का लड़का ऐसे नहीं ले जाता, आशिक था। तभी तो जान दाव पर लगाकर लक्की महल में घुस गया। वो तो ताया सरकार बीच में आ गए और उसकी जान बच गई, वरना उसका जनाजा वहां से जाता। पर मैंने इसे देखा कहाँ है? खैर छोड़ो, ये बताओ कि गुड्डी ने मेरे बारे में क्या कहा? उसने क्या कहना? क्या मतलब? तुम ही तो थी उसके पास अंदर, तुम नहीं जानती? तुम्हारे भाई की मंगेतर है वो। तुम जिक्र तो करती मेरा, ताकि उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल पैदा हो। ये बात ताया सरकार खत्म कर चुके हैं। छोड़ो ताया सरकार को, ऐसी बातें ऐसे ही नहीं खत्म हो जाती। अभी तो तुम्हारी शादी भी होनी है, खानदान में तुम्हारी शादी की बातें चलेंगी अब। और सच पूछो तो मैं तुम्हें इसीलिए साथ लाया था, ताकि तुम्हें आराम में और गुड्डी को मुझ में दिलचस्पी पैदा हो। जब खानदान की सब बड़ी बूढ़ी औरतें मिलकर प्रेशर डालेंगी ना, तो बड़े खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। अच्छा हुआ अब तुझे सुकून तो आ जाएगा ना। कहता रहा मैं कबीरे, ना जा, जोर वाले लोग हैं। पर तू तो किसी और ही खुमार में था। इत्माद की बुलंदियों पर उड़ रहा था तू तो। और तेरी किताबों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है ये हकीकत की दुनिया। देख लिया
देख लिया लकी महल की दहलीज पर खड़े होकर अपनी मर्जी की बात करने का अंजाम देख लिया। गरीब शख्स बेगैरत भी हो, ये जरूरी तो नहीं अब्बा। तेरी अभी सही से शान ठिकाने नहीं आई। मैं जिंदा वापस लौटने वाला नहीं था अब्बा। या तो उन्हें अपने साथ लेकर आता या फिर मेरी लाश आती वापस। सिर्फ एक सवाल ने मुझे खाली हाथ लौटा दिया कि आखिर क्या ताल्लुक है फूफी का उस घर के साथ जिसने उसे इतना अजनबी बना दिया। इतना अजनबी अब्बा कि मैं पिट रहा था और वो मुझे बचाने तक नहीं आई। ये वो फुप्पी अब्बा जो बचपन में मुझे बचाने के लिए मोहल्ले के बच्चों को मारा करती थी और मुझे यूं अपने लिए पिटता देखकर, मार खाता देखकर वो मेरे करीब तक नहीं आई। ये कैसी मुरीदी अब्बा जो इंसान को उसके रिश्ते भुला दे। वो पीर बख्त सुभान वो कह रहा था कि फुप्पी के शौहर का दूर का रिश्तेदार है, कि उसका रिश्ता फुप्पी से ज्यादा गहरा है हमारी निस्बत। वरना मैं सारे मीडिया को जमा करके लक्की महल ले जाऊंगा और वहां धरना दे दूंगा। और अगर वो फिर भी ना माने ना बा, तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। कलमा पढ़, कलमा ठंडा ठंडा कर अपने आप को। कलमा पढ़। तू मुझे बता रहा है या मैं जाने की तैयारी करूं? देख कबीरे, बाप का बेटे के कदमों में बैठने का मतलब जानता है? वाह वाह वाह, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा राज है अब्बा जो तुझे घुटनों पे ले आए? क्या शर्त है तेरे इस राज की? चल पहले वो तय कर लेते हैं। शर्त? दो शर्तें हैं। एक तो ये कि ये राज कभी तो किसी के सामने उगलेगा नहीं, और दूसरी ये कि नूर अफरोज को हमेशा के लिए भूल जाएगा तू। भुलाने की शर्त बदल दे अब्बा। इतना बड़ा जुल्म ना कर मेरे साथ। चल तो फिर उसे हासिल करने की चाह छोड़ दे, ये ठीक है? ठीक तो ये भी नहीं अब्बा, ठीक तो फिर भी नहीं। बहुत तकलीफ होगी मुझे, इतनी तकलीफ ना दे मुझे। चल तो फिर उसका मिलना ही किस्मत पे छोड़ दे, तू लकी महल नहीं जाएगा, ये ठीक है? लेकिन अब्बा, अगर मैं वहां जाऊंगा नहीं तो मुझे मिलेगी कैसे? यहां भी तो तू उसके साथ ही रहता था ना, वो फिर भी तुझे नहीं मिली है। किसी का तुमसे मिलना तुम्हारी तगोदौ का नतीजा तो नहीं होता बेटा, ये तो ऊपर वाले की कारीगरी होती है। हाँ, ये जिंदगी का सफर तो बस उसने लिखा ही होता। इंसान को वो अपनी मर्जी के हमसफर के साथ किस्मत की गाड़ी में बिठाकर चला देता है, और इंसान वैसे ही समझ लेता है कि मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, पर असल में जिंदगी उसे गुजार रही होती है अपने पेचखमदार रास्तों से। पुत्र है तू मेरा अकेला पुत्र है पुत्र। मैं तुझे मोहब्बत की भीड़ तो नहीं चढ़ने देना चाहता ना। छोड़ दे उनका रास्ता, मत मिल उन लोगों से। बस कर अब्बा,
मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। बता बता क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है फुप्पी और नूर अफरोज का उन लोगों के साथ? नूर अफरोज, नूर अफरोज पीर बख्त सुभान की बेटी है। शौहर है वो पीर बख्त सुभान मलका का।